हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 120 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 121 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे। उस अवधि में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे तथा विवाद क्या थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है, भारत में औपनिवेशिक शासन के आने से पश्चिमी शिक्षा पद्धति, उदारवादी विचारधारा और आधुनिक सोच का विकास हुआ, जिससे समाज में जागरूकता का विकास हुआ। इसलिए 19वीं शताब्दी के दौरान कई सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान तथा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह, बहुविवाह, देवदासी प्रथा आदि घटना महिलाओं का उत्पीड़न आदि के द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था। चूँकि किसी भी देश की आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति बिना सामाजिक सुधार के संभव नहीं है, इसलिए कुछ शिक्षित वर्ग ने समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। जबकि जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। तत्पश्चात केशव चंद्र सेन अंतरजातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ज्योतिबा राव फूले ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, तो वहीं ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का आयोजन करवाया। इसके अतिरिक्त महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, आरजी भंडारकर जैसे समाज सुधारकों ने महिला उत्थान के लिए क्या है अभिन्न महिला उत्थान के लिए, ये पता नहीं क्या लिखा है आपने, के लिए भिन्न माध्यमों से आवाज़ उठाई। हालांकि इस दौरान विरोधाभास भी दिखता है। जैसे केशव चंद्र सेन ने एक ओर स्त्री शिक्षा का समर्थन तथा बाल विवाह का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह एक वृद्ध राजा से कर दिया। तो वहीं दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया, किंतु नियोग प्रथा का समर्थन किया। अतः इस प्रकार देखा जाए तो समाज सुधार आंदोलन महिलाओं की स्थिति में सुधार का एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है, लेकिन तत्कालीन विवादों के कारण इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। देखिए, वास्तव में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है आपने प्रश्न के एक पक्ष को काफ़ी गहराई से एनालिसिस कर दिया, जबकि प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है उसे आपने बताया ही नहीं। तो सबसे पहले हम आपकी एक दो कमियां और बता दें, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि आपको कैसे लिखना चाहिए। एक तो आपको इतनी भूमिका नहीं बतानी है जितनी आपने यहाँ पे बता दी कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान। डायरेक्ट आपको महिलाओं के मुद्दों की बात करनी है, और जब महिलाओं के मुद्दों की बात करोगे तो विधवा विवाह की बात करोगे। विधवा पुनर्विवाह पे रोक थी, समझ गए? मतलब विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, ये तो समाज सुधारक कह रहे थे, लेकिन विधवा विवाह की मनाही थी, ये उस समय का समाज कह रहा था। क्लियर? तो ये विधवा पुनर्विवाह समस्या ना होकर बल्कि ये समाधान था। आप विधवा विवाह की बात करोगे, विधवा विवाह प्रतिषेध की बात करोगे। क्लियर? तो ये चीज़ आप देख सकते हो। साथ ही आपने यहाँ पे क्या किया कि एक दो पॉइंट और हैं। हाँ, जैसे ये आपने कुछ शिक्षित वर्ग में व्याप्त बुराइयों का आवाज़ उठाई। इतना डिटेल में आपको नहीं बताना कि कौन कौन लोग थे। ये फिर उत्तर हो गया आपका किस पे? ये आपका उत्तर बन गया जाके मॉडर्न इंडिया का, जबकि वास्तव में ये प्रश्न किसका है? सोसाइटी का। सोसाइटी का कैसे है? वुमेन इशू जब आप पढ़ते हो तो इस ऐसे है, क्योंकि आपसे प्रश्न क्या पूछा? आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत का मतलब क्या है? 1947 के बाद महिलाओं से संबंधित प्रश्न, यानी कि वुमेन से रिलेटेड वो इश्यूज कौन से थे जो कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। अर्थात मतलब वर्तमान संदर्भ में वुमेन्स के साथ वो कौन से इशू हैं जो ऑलरेडी 1900 सेंचुरी में उठे थे। क्लियर? और उस अवधि के जो इशू थे वो मुख्य कौन से थे और उनके मध्य विवाद क्या था। तो अब यहाँ पे दुविधा एस्पायरेंट के अंदर ये हो जाती है कि एक तो पार्ट ये जो दिया है सो दिया है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये पार्ट ऊपर वाला अलग है यहाँ तक और ये वाला पार्ट पूरी तरह अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वाला पार्ट वास्तव में यही है, समझ रहे? मतलब आपको ये बताना है, अब आप इसको पूरा इनकोड करें
तो आपको ये बताना है कि आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं वो वास्तव में 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान उठे मुद्दों और विवादों से ही संबद्ध हैं। विवेचना करें या चर्चा करें, ये है आपसे प्रश्न। तो अब आप क्या कर सकते हो, आधुनिक भारत का कुछ एस्पायरेंट सोचेंगे हम पहले आधुनिक भारत के बारे में बता दें, तो नहीं। आपको क्या करना है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के मुख्य इशू महिलाओं से संबंधित कौन से थे उन्हें बता दो। कौन कौन से थे, विधवा पुनर्विवाह निषेध था, दूसरा कौन सा था, बाल विवाह था, तीसरा क्या था, सती प्रथा से संबंधित, चौथा क्या था, कन्या भ्रूण हत्या, पांचवा क्या था, विवाह की उम्र को लेकर, क्लियर, छठा क्या था, बालिका शिक्षा को लेकर। अब ये 6 कारण आपने जब बता दिए, अब आप इनको आधुनिक संदर्भ में रिलेट करो तो आपको पता चलेगा सती प्रथा तो नहीं थी, सती प्रथा को हमने समाप्त कर दिया, विधवा पुनर्विवाह की हमने परमिशन दे दी, क्लियर, लेकिन बाल विवाह आज भी कहीं कहीं हो जाता है, आज भी महिलाओं की शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, आज भी क्या कहते हैं कई बार समाज विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में अपनी उदासीनता बरतता है, क्लियर। फिर आप अगला पॉइंट ये बता सकते हो कि आज भी भ्रूण हत्या काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। ये बात अलग है कि इसका स्वरूप अब वैसा ना होकर संस्थागत हो गया। संस्थागत का मतलब कि अब इसे डॉक्टर्स के माध्यम से गर्भ को गिरा दिया जाता है, अर्थात भ्रूण हत्या को अंजाम दिया जाता है, क्लियर। पहले आपने कई सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि कई सारे राजवंश के लोग क्या करते थे कि कन्याओं को बोरियों में भर भर के फेंक देते थे, क्योंकि उस समय मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इतने ज़्यादा परिपक्व थे नहीं या इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वुमेन से रिलेटेड उन इश्यूज़ पर बात नहीं होती थी। इसके अलावा उस समय का जो समाज था उसमें पितृसत्तावाद के जो तत्व थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख थे, क्लियर। उसमें महिलाओं की आवाज़ उठाने वाले नेतृत्व के लोग कम थे। लेकिन जब हम 20वीं शताब्दी के दूसरे से तीसरे दशक में प्रवेश करते हैं तो महिलाएं कदम से कदम ताल मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में उभर कर आती हैं, और जब देश की संविधान का निर्माण होता है तो संविधान सभा में प्रमुख भूमिका निभाकर महिलाओं को भी उसमें समरूपता दर्शाने का प्रयत्न करती हैं। किंतु उनके जो मुद्दे थे वो वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन या राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने लैंगिक भेद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा या विमर्श नहीं किया। किंतु 1960 के दशक के बाद से न केवल विश्व स्तर पर महिलाओं के लिए स्त्री विमर्श की चर्चा शुरू हुई, बल्कि उस पर स्त्रायण या नारीवादी लेखिकाओं के द्वारा स्त्रियों को लेकर काफ़ी सारे आंदोलन किए गए, जो कि आज भी गतिमान है, क्लियर। आपको ऐसे लिखना है, वास्तव में आप इसको मॉडर्न इंडिया का समझकर मॉडर्न इंडिया के पक्ष को लिख दिए, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्लियर। तो इस तरीके से आप समझ गए कि वास्तव में आपको कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम 15 मार्च 2021 को श्रेष्ठतम सीरीज़ लॉन्च करेंगे, यानी कि उसका दूसरा पार्ट जब आएगा, तो उस दूसरे पार्ट में हमने 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति को लेकर डिस्कस करने की बात की है। अर्थात उस 1 घंटे के लेक्चर में हम महिलाओं को लेकर न केवल प्राचीन काल, ऋग्वैदिक काल, हड़प्पा काल, बल्कि आधुनिक काल के संदर्भ के साथ साथ वर्तमान पूरे विश्व में हो रहे नारीवादी आंदोलन से भी रिलेट करेंगे। तो आप एक बार उस क्लास के लेक्चर को भी देख लें। इसके अलावा जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे होंगे या मेडिवल इंडिया पढ़ रहे होंगे या एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे अलग अलग समयावधि में, अलग अलग काल में महिलाओं की दशा और दिशा और उनकी स्थिति पर काफ़ी गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप वहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारे पॉइंट मिल जाएंगे, क्लियर। तो उम्मीद है न केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि आपको ये भी पता चला होगा कि वास्तव में हमें इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है और किन बिंदुओं को इसमें नहीं समावेशित करना है, क्लियर। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।